छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी की सभा को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग 4 साल तक नहीं दिखे वो इन 6 महीनों में दिखेंगे। उन्हें नहीं लगता कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। बीजेपी की बड़ी सभाओं को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकारी मंच का दुरुपयोग कर चुनाव प्रचार करने में लगी रहती है। जीएसटी की बैठक को लेकर कहा कि अब राज्य में क्या स्थिति है, इस पर चर्चा की जाएगी। ये उनका काम है। चुनाव 4.5 साल जो लोग नहीं दिखे, अब 6 महीने में दिख के और अपना विश्वास लोगों पे जताना चाहेंगे या लेना चाहेंगे। मुझे नहीं लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ेगा। भाजपा की बात है, वो सरकारी मंचों का भरपूर दुरुपयोग करके अब चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, जो अनैतिक भी है, अनुचित भी है। जीएसटी लागू हुए भी 6 साल अब पूरे हुए, तो स्थिति क्या है, राज्य में स्थिति क्या है। आमदनी का जरिया जो राज्य के लिए प्रमुख जीएसटी के माध्यम से बना हुआ है, उसमें हम लोगों ने रियलाइजेशन कैसे की है। और उसके साथ में जो एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, जो जीएसटी के मामलों को डील करते हैं, उनके साथ बैठक कर रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं, कुछ बातें हों जिनको वो चाहें कि हम लोग जीएसटी काउंसिल में रखें। तो 11 तारीख को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक है, तो उनकी भी राय लेके कोई ऐसी बातें होंगी तो उनको रखेंगे। व्यवसायियों को भी हम लोगों ने बुलाया है कि आप लोग भी आएँ, क्या स्थिति है, आपको कोई परेशानी हो रही हो या कोई दिक्कत हो, हम लोग विभाग से किस तरह से पहल करके राज्य के लिए राजस्व अच्छे तरीके से हम लोग एकत्रित कर सकते हैं, सबके सहयोग से एकत्रित कर सकते हैं, उस पर चर्चा। और कोई बिंदु ऐसे हों जो वो भी जीएसटी काउंसिल में सोचते हैं कि चर्चा के लिए रखना चाहिए, तो उनसे भी राय करेंगे। तो तीनों चीज़ें हैं, एडवोकेट से, सीए से मिलना, व्यवसायियों से मिलना और विभाग की समीक्षा। मुस्लिम समाज के नाम पे ध्रुवीकरण करने का एक और यूसीसी के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है, एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है कि फिर से वोट बंटवा लो, हिंदू मुस्लिम की बात करो कि देखो वो राजी नहीं हो रहे, ये फोकस लाओ हिंदू मुस्लिम, और फिर कोशिश करो कि हम चुनाव जीत सके। पर मुझे लगता है कि कर्नाटक के चुनाव के परिणाम के बाद कि हर ऐसे प्रयास के बाद अब जागरूक मतदाता दूसरी बातों को ध्यान में रख के अपना मत देगा।